हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। आज का हमारा विषय RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के ऊपर है। तो अगर आप गर्भवती हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अपना ब्लड ग्रुप जानने की बहुत जरूरत है। क्यों, क्या फर्क पड़ता है अगर वाइफ RH नेगेटिव है और हस्बैंड अगर पॉजिटिव है तो आपके गर्भस्थ शिशु पर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे। मगर वाइफ RH पॉजिटिव है, हस्बैंड RH नेगेटिव है और या फिर दोनों पॉजिटिव है और या फिर दोनों नेगेटिव हैं तो गर्भस्थ शिशु पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो अगर माँ नेगेटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो बच्चे का कुछ ब्लड जब माँ के ब्लड में जाएगा तो कुछ एंटीबॉडीज को ट्रिगर करेगा। ये एंटीबॉडीज माँ जब भी दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे की ब्लड में आएंगे और उसकी ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज को खत्म करेंगी, जिस वजह से बच्चे में खून की कमी होना, पीलिया हो जाना, पूरे शरीर में पानी का इकट्ठा हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना और हाइड्रोफिटेलिस जैसी कंडीशन भी हो सकती हैं। कई बार बच्चा इस वजह से पेट में खराब भी हो सकता है। तो हम इसका कैसे बचाव कर सकते हैं? इसके बचाव करने का तरीका है कि माँ में एंटीबॉडीज बनने ही ना दी जाए। इसके लिए एंटीडी का इंजेक्शन महिलाओं को लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन कब लगाया जाता है? अगर आप पहली बार गर्भवती हैं और आपको पहले किसी भी तरह की कोई सर्जरी की या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कोई हिस्ट्री नहीं है तो आपको ये इंजेक्शन 28 हफ्ते पे लगाया जाएगा। और डिलीवरी के बाद में अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो 72 घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी या तीसरी बार गर्भवती हैं तो आपका ICT यानी इनडायरेक्ट खून टेस्ट किया जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आपके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बन चुकी है। अगर वो नेगेटिव है तो आपको ये इंजेक्शन वही 28 हफ्ते और डिलीवरी के बाद में दिया जाएगा। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मिसहैप्स हुई हैं, माने कि थ्रेटेंड अबॉर्शन, सर्जिकल अबॉर्शन, इसके अलावा कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर्स हुए हों जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक वेनस सैंपलिंग या फिर डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग हुई हो जिसको कि एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है, तो आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। और या फिर अगर आप गिरे हो, आपको किसी तरह की चोट लगी हो तो भी आपको ये इंजेक्शन दिया जाएगा। अब हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें कि वाइफ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो पहला केस है कि आप पहली बार गर्भवती हैं तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पहले किसी भी तरह की ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री नहीं है, कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री नहीं है तो आपको एंटीडी इंजेक्शन देके प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आप दूसरी और तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं तो आपका सबसे पहले ICT 12 हफ्ते पर इनडायरेक्ट खून टेस्ट किया जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो आपको एंटीडी द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा जो कि 28 हफ्ते या फिर डिलीवरी के बाद में 72 घंटे के अंदर अंदर दिया जाएगा। अगर आपका इनडायरेक्ट खून टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर आपको डॉपलर करवाए जाएंगे, जिसमें कि डॉपलर एक तरह की सोनोग्राफी होती है जिसमें कि बच्चे के अंदर ब्लड सर्कुलेशन देखा जाता है और एक पैरामीटर MCPS भी देखा जाता है। अगर ये ज्यादा आ रहा होगा तो आपके बच्चे के अंदर इंट्रायूट्राइन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब बच्चे की नाल में डायरेक्ट ब्लड दिया जाएगा जिससे कि बच्चे में एनीमिया डेवलप ना हो। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपको पता है कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करें। और अगर आप प्रेगनेंसी करना भी चाहती हैं तो डोनर स्पर्म आप लीजिए जो कि नेगेटिव ग्रुप वाले हों। नमस्कार।